अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप हमें बंदिश का आसान सा अमल बता दें। आज का जो अमल मैं बताने वाला हूँ ये बंदिश का है, ठीक है। अगर आप पे जिस तरह का भी बंदिश लग गई है या किसी ने लगाया है तो इस अमल से इंशाअल्लाह आपका बंदिश जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आप पर जिस तरह की भी बंदिश लगाई गई हो, ठीक है, सिफली बंदिश या फिर काली जादू की वजह से बंदिश लगाई गई हो या फिर हरूफ समामित की वजह से बंदिश लग गई हो या फिर किसी दुश्मन ने लगाया हो या फिर किसी अपनों ने लगाया हो, आप पर चाहे जिस तरह की भी सख्त बंदिश क्यों ना हो, तो इसी अमल से जो है ना इंशाअल्लाह आप पर हर किस्म का बंदिश जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा। आप पर रिज़्क की बंदिश लगाई गई हो और आपकी शादी नहीं हो रही हो, आप पर बंदिश है, आपकी माल दौलत में तरक्की नहीं हो रहा है, अगर उस पर कोई बंदिश लगी हो या फिर आपके कारोबार में, ठीक है, तो ऐसे काम के लिए आज का जो अमल है, आज का जो बंदिश का अमल मैं दे रहा हूँ, ये बहुत बहुत मुजरब अमल है, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, और इसके अलावा मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी करना चाहे कर सकता है, मेरी तरफ से इजाज़त है। और ये सिर्फ एक ही रात का अमल है, ठीक है। इसलिए कोशिश कर लें कि इस अमल को ऐसी जगह पे करें जहाँ पे तन्हाई हो और आपके आसपास कोई ना हो। आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर इस अमल को करना है, यानी आपका जिस्म आपका लिबास दोनों साफ़ होना चाहिए। बाकी वज़ू कर लें तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है। और अमल शुरू करते वक्त आपका मुंह जो है ना वो मगरिब की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ हम मुसलमान भाई जो खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, और खुशबूदार अगरबत्ती जला के इस अमल को शुरू कर लें। इस अमल में डर खौफ कोई नहीं होगा और इस अमल में हिसार करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसा कोई हाज़िरी होगा नहीं जो आप डर के मारे जो है ना हिसार कर लें, इसमें ज़रूरत नहीं है हिसार करने की। और फिर उसी जगह पे बैठ के इसी अमल को, इन्हीं अस्माओं को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि अमल शुरू करने से पहले आपने बाज़ार से थोड़ा सा अर्के गुलाब, ठीक है, अर्के गुलाब वो एक पानी मिलता है आपको, वो ले आना है, ठीक है। अर्के गुलाब की एक शीशी लेकर आ जाएं और फिर उसी अर्के गुलाब को घर में दूसरे पानी से मिक्स कर दें, ठीक है। अगर 1 लीटर पानी हो और थोड़ा सा अर्के गुलाब हो तो उनको आपस में मिला लें। पानी साफ़ होना चाहिए, ठीक है, इस्तेमाल शुदा पानी ना हो, पानी बिल्कुल साफ़ हो। और दूसरी बात यह है कि लोग सवाल करेंगे पानी ज़मज़म का ठीक है या नहीं है। आप ज़मज़म का पानी भी ले सकते हैं, आप साफ़ पानी भी ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी बस साफ़ हो और इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो वो पानी आप लोगों ने अपने सामने रख कर इसी अमल को पढ़ना है। मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में कोई गलती ना करें। तो अमल ये है दोस्तों, अहुमुन सककुन हलाउन यासुन, ठीक है। इन्हीं अस्माओं को आप लोगों ने 693 बार, ठीक है, 693 बार पढ़ के वो जो पानी आपके सामने रखा हुआ है उस पे दम कर देना है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि आपने जब 693 बार पढ़ लिया तो आखिर में इतना बोल देना है कि आप पे जो जिस किस्म की भी बंदिश लगी हो तो उसका ख़ात्मा हो जाए। जैसे कि अगर आपको अपर कारोबार की बंदिश लगी हो तो आपने इतना बोल देना है कि मेरे कारोबार पे जो बंदिश लगी है उसका ख़ात्मा हो जाए। तो इतना बोल के जो है ना आपने उसी पानी पे दम कर देना है, ठीक है।
अब वो पानी आपके पास रहेगा और जो आपके कारोबार पे बंदिश लग गई है तो आपने जाके उसी जगह पे जहाँ पे आप कारोबार करते हैं वहाँ पर सुबह शाम एक बार पानी से छिड़काव लगाना है, ठीक है। छिड़कना है वहाँ पर थोड़ा सा पानी। और इसी तरह अगर आपके दुकान है, वहाँ पे आपका दुकान चलता नहीं है, ठीक है, कारोबार सही तरीके से नहीं होता, आपको लगता है कि बंदिश है, तो उसी दुकान पे सुबह और शाम को जाके थोड़ा सा पानी छिड़क डालना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा देना है, छिड़कना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर बंदिश है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप पे हमल नहीं ठहरता, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे होके मर जाते हैं, तो आपने इसी पानी को थोड़ा सा लेना है, टब में डालना है और उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के आपने नहाना है, ठीक है। और याद रखिए कि आप इस पानी से नहाएंगे, ये पानी नाली में नहीं जानी चाहिए ताकि इस पानी की बेहुरमती ना हो, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ के अमल सुनाया था ये इसमें आज़म हैं, सिरियानी ज़ुबान के हैं, आप इनको कोई काला जादू या कोई सिफली ना समझे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो जो पानी है वो नाली में ना बह जाए, किसी जगह पर ऐसी जगह पे ना पड़े जो पानी की बेअदबी हो। तो दोस्तों इस अमल को करें और 3 दिन तक आप उस पानी से नहा लें, ठीक है। आप पर जिस किस्म का भी बंदिश हो, चाहे जितना भी सख्त बंदिश क्यों ना हो, वो इंशाल्लाह टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।